अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज भी आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी को मावन नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है, ये वहां से घर करी हुई है, और वही यहाँ आज है। इस बरवाला के अंदर हिसार में यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री आ जाती है और देखे इन बच्चों का, फिर वहां जमघट हो जाएगा। और इतने दूर तो खड़े खड़े देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी है, 2 घंटे धक्के खा के वापस आ जा, धूल फांक के क्या दिया उसने। तो इसी प्रकार हम उस सच्चे लोक से गिर गए, इसी त्रुटि के कारण। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं सतलोक में, वो तरीका अब इस दास को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्पेशल भेज रखा है इस दास को आपके उद्धार के लिए। उस स्थान पर जहां आप आए हो, जहां से वहां पहुंचाने के लिए, उसके लिए एक तो ये ज्ञान आपके हृदय में फाइनल हो जाएगा जिस दिन के दास ने जो यह कथा सुनाई है सारी साची है, और है भी साची। लेकिन आप बच्चे हो, आपका कद या साची समझ में आवेगी, वो बार बार सत्संग सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, फिर जो भक्ति विधि आपको बताई जाएगी, साधना करोगे, उससे फिर आपके अंतःकरण में जो जितने भी पुराने विकार जमा है वो कम होंगे, और ये जो सत्य है ये आसानी से फिर समझ में आने लग जाएगी। अभी तक तो दास ने ये मौखिक सुनाया सारी कथाएं। अब प्रसंग चला था आप कहां से आकर के कहां रहने लग गए। अब सदग्रंथों में थोड़ा सा हिंट देंगे, और रात्रि के सत्संग में आपको प्रमाण देंगे। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, वैसे तो पूरा ही अध्याय कंप्लीट यही ज्ञान देता, लेकिन हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इन चंद श्लोकों की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इसमें क्या कहा है। इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और उनसे हटकर तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म भी कहो, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। पुण्यात्माओं, आज मानव बहुत इंटेलिजेंट है, परमात्मा की दी हुई बुद्धि आपके पास विशेष है, और ये बुद्धि इसलिए विशेष दी है आपको कि आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी साथ साथ समझ सकें। जो भौतिक विज्ञान के में आपने इतनी बुद्धि लड़ाई है, इसको भी इधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आपका सदा का झंझट मिट जाएगा। आज हम जिस भौतिक विज्ञान पर आश्रित होते जा रहे हैं, ये तो कुछ भी सांग नहीं।
2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा अगर थोड़ी सी हाथ खींच लें अपना, ना विज्ञान रहे ना वैज्ञानिक रहे, भूखे मर टक्कर मार मार कर मर जा सारे, तो कहे कि खाक विज्ञान है। जो असली विज्ञान है जो दास लेकर आए, इसको समझो। अब यहाँ घूम रहे, ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में खोज रहे कोई सुख में स्थान सामग्री मिल जा, कोई बुध ग्रह में चेष्टा कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पे जाके खोज रहे हैं। इन खाली खोखिया में कुछ ना पावे। जो असली स्थान है सतलोक, वहां की खबर दास लेकर आया है, परमात्मा ने दी है, वो सुख वहां पर है। और वहां जाने के लिए इस भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान, इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता जो दास के पास है। और इससे आपको यही सुख हो जाएगा जो आप कहीं और खोज रहे हो। यही आपकी पृथ्वी पर इतना भरपूर सामान दे देगा, सामग्री दे देगा ऊपर अक्षर ब्रह्म, आपने कितना जाने की जरूरत ना पड़े, सारे सुख दे देगा, सदा बाहर कर दे, फिर से बाहर ला दे परमात्मा 1 मिनट में, सब चीज आपको उपलब्ध करवा दे। पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए जब आप इस पर आश्रित हो जाओगे। हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है।